नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल कि हर बिजनेस में पैसे के आने जाने का पूरा हिसाब रखता है। इसे कह सकते हैं ये बिजनेस की अपनी एक भाषा है। तो चलिए इसी भाषा को समझते हैं और जानते हैं अकाउंटिंग के उन गोल्डन रूल्स को जो इसकी बुनियाद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब हर लेन देन के दो पहलू क्यों होते हैं? ये एक पहेली की तरह है ना? इसका जवाब छिपा है एक सिंपल सी बात में। बिजनेस में जब भी कुछ दिया जाता है तो उसके बदले में कुछ लिया भी जरूर जाता है। और आज हम इसी टू साइडेड स्टोरी को, इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो ये जो दो पहलू हैं लेन देन के, अकाउंटेंट्स इन्हें बस दो खास नाम देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर असल में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस किसी भी फाइनेंशियल स्टोरी के दो साइड्स को नाम देने का एक तरीका है। समझ लीजिए, एक साइड है पाने वाला और दूसरा देने वाला। सिंपल। सवाल यह है कि डेबिट और क्रेडिट को आखिर इस्तेमाल कब और कैसे करना है। ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है थैंक्स टू सिर्फ 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल्स, और इन्हीं को हम कहते हैं द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर अकाउंटिंग की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। ये रूल जुड़ा है पर्सनल अकाउंट्स से। अब ये पर्सनल अकाउंट्स क्या है? ये नियम असल में लोगों, कंपनियों मतलब एंटिटीज के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस के बारे में है। आसान शब्दों में कहें तो ये रूल इस बात का हिसाब रखता है कि कौन किसको क्या दे रहा है। और रूल क्या है? एकदम सीधा साधा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो लेता है उसे डेबिट करो और जो देता है उसे क्रेडिट। इस रूल की खूबसूरती ही इसकी सिंप्लिसिटी में है। बस इतना याद रखना है, जो भी रिसीव कर रहा है वो डेबिट और जो गिव कर रहा है वो क्रेडिट। दैट्स इट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारी कंपनी ने किसी को लोन दिया। अब इस केस में वो दूसरा इंसान कौन है? वो है पाने वाला, और रिसीवर। तो रूल के हिसाब से उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। बिल्कुल सही। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर हमारी कंपनी ने किसी से लोन लिया है तो वो दूसरा इंसान कौन हुआ? देने वाला, अ गिवर। तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल एज दैट। चलिए अब आते हैं दूसरे गोल्डन रूल पर। यह है रियल अकाउंट्स के लिए। रियल अकाउंट्स का मतलब है बिजनेस की वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, मतलब बिजनेस की जितनी भी एसेट्स या प्रॉपर्टी है वो सब। और इसका रूल तो शायद सबसे आसान है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसे डेबिट करो और जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट। अगर कोई एसेट बिजनेस में आई तो डेबिट, अगर गई तो क्रेडिट, बस। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैश, क्योंकि कैश का आना जाना सबको समझ आता है। तो जब बिजनेस में कैश आता है मतलब कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश बिजनेस से गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। है ना? बिल्कुल लॉजिकल। और अब तीसरा और आखिरी गोल्डन रूल, ये अप्लाई होता है नॉमिनल अकाउंट्स पर। नॉमिनल अकाउंट्स उन चीज़ों को ट्रैक करते हैं जो फिजिकली दिखती तो नहीं, लेकिन किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। क्या हैं ये चीज़ें? सारे खर्चे, नुकसान, आमदनी और मुनाफे। इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब बिजनेस के जितने भी खर्चे और नुकसान हैं उन सबको डेबिट करो और जितनी भी इनकम और गेन्स हैं उन सबको क्रेडिट। ये रूल असल में पैसों को कैटेगराइज करने का तरीका है। पैसा गया कहाँ? खर्चे। और पैसा आया कहाँ से? इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है तो सैलरी क्या है? एक खर्चा है, एन एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ अगर कंपनी को कहीं इन्वेस्टमेंट से ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या है? वो है एक इनकम। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। एकदम क्लियर? तो अब हम इन तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझ चुके हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब चलिए देखते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर अकाउंटिंग के पूरे लॉजिक का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। ये रही इन तीनों रूल्स की समरी एक ही जगह पर। पर्सनल अकाउंट लोगों और एंटिटीज के लिए, रियल अकाउंट बिजनेस की एसेट्स और प्रॉपर्टी के लिए, और नॉमिनल अकाउंट सारे इनकम और एक्सपेंसेस के लिए। देखा,
बस इन्हीं 3 सिंपल रूल से बिजनेस का हर छोटा बड़ा ट्रांजैक्शन अपनी सही जगह पर सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। बस यही 3 नियम अकाउंटिंग की दुनिया जो बाहर से इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, वो असल में इन्हीं 3 सिंपल रूल्स की नींव पर खड़ी है। अगर ये 3 नियम समझ में आ गए तो समझिए अकाउंटिंग का फाउंडेशन हमेशा के लिए पक्का हो गया। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये वो भाषा है जिसकी वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक बिजनेस दूसरे कोने में बैठे बिजनेस को समझ पाता है, एकदम ट्रस्ट और क्लैरिटी के साथ। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, क्या इस सिंपल एलिगेंट सिस्टम के बिना हमारी आज की ग्लोबल इकोनॉमी क्या वो चल भी सकती थी? ये हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ 3 छोटे छोटे नियम हमारी इस इंटरकनेक्टेड दुनिया पर इतना इतना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं।